सभी को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर और आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं अपने YouTube चैनल पर एस्टेट, टीजीटी, पीजीटी हिंदी और जो भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हिंदी आती है उससे रिलेटेड तैयारी करवा रही हूँ। इससे पहले की क्लास में हमने टीजीटी हिंदी के लिए क्लास 6 के 9 जो लेसन हैं हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं हम कर चुके हैं। आज की क्लास में हम झांसी की रानी जो कि 10वां लेसन है, जो देखकर भी नहीं देखते और संसारिक पुस्तक है के वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे। आशा करती हूँ कि आपको क्लास अवश्य अच्छी लगेगी, तो क्लास को अंत तक ज़रूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न है, झांसी की रानी कविता में किसके जीवन का वर्णन किया गया है? झांसी की रानी कविता में किसके जीवन का वर्णन किया गया है? तो प्रश्न में ही हमारा उत्तर छिपा हुआ है। तो किसके जीवन का वर्णन किया है? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का। किसका? रानी लक्ष्मीबाई का। झांसी की रानी नामक कविता की कवित्री कौन है? मेरे ख्याल से सभी जानते होंगे कौन है। सुभद्रा कुमारी चौहान है। कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान झांसी की रानी कविता की कवित्री हैं। अगला प्रश्न है, कवित्री ने मर्दानी किसे कहा है? खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई को मर्दानी कहा गया है कविता में। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? झांसी की रानी मोहिनी देवी, छबीली या फिर चंचला? तो क्या नाम था? छबीली। क्या नाम था झांसी की रानी का? छबीली। झांसी की रानी किसकी मुंह बोली बहन थी? तात्या टोपे की, नाना साहब की, शिवाजी की या फिर गंगाधर राव की? तो किसकी थी मुंह बोली बहन? नाना साहब की। झांसी की रानी बचपन में किस वीर पुरुष की कहानियाँ पढ़ती थी? महाराणा प्रताप की, राणा सांगा की, शिवाजी की या फिर अर्जुन की? तो किसकी पढ़ती थी? वीर शिवाजी की। किसकी? वीर शिवाजी की। मराठे लक्ष्मीबाई के किस खेल को देखकर प्रसन्न होते थे? तलवारबाजी, मल्ल युद्ध, घुड़सवारी या फिर युद्ध रचना? किसको देखकर? तलवारबाजी को देखकर खुश होते थे। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह किससे हुआ था, यानी किसके साथ हुआ था? तात्या टोपे, शिवाजी, गंगाधर राव या फिर महाराणा प्रताप? तो किसके साथ हुआ था? गंगाधर राव के साथ हुआ था। अगला प्रश्न है, विधि किसे कहा गया है? विधि किसे कहा गया है? भाग्य को, ईश्वर को, मृत्यु के देवता को या फिर मृत्यु को? तो किसको कहा गया है विधि? इसमें यहाँ पर कहा गया है विधि ईश्वर को। किसको कहा गया है? ईश्वर को। अगला प्रश्न है, चित्रा किसकी पत्नी थी? चित्रा किसकी पत्नी थी? अर्जुन की, भीम की, दुर्योधन की, नकुल की? तो किसकी पत्नी थी चित्रा? अर्जुन की। किसकी पत्नी थी? अर्जुन की पत्नी थी। अगला प्रश्न है, बुझा दीप झांसी का क्या अभिप्राय है? झांसी में जलने वाला दीपक बुझ जाना, झांसी के राजा की मृत्यु हो जाना, अंधेरा होना, भविष्य मिट जाना? तो क्या हो गया था? झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई थी, तब ये लाइन आई है कि बुझा दीप झांसी का। लावारिस का अर्थ है, यानी लावारिस जिसका कोई भी वारिस ना हो। तो क्या है इसका आंसर? उत्तर, जिसकी संतान हो, उत्तराधिकारी की नियुक्ति, जिसका उत्तराधिकारी ना हो या फिर जिसकी बेटी न हो। तो इसका राइट आंसर है जिसका उत्तराधिकारी न हो। अगला प्रश्न है, आरंभ में अंग्रेज भारत में किस रूप में आए थे? आरंभ में अंग्रेज भारत में किस रूप में आए थे? नौकर, सैनिक, मित्र या फिर व्यापारी? तो क्या बनकर आए थे अंग्रेज? व्यापारी बनकर आए थे। क्या बनकर? व्यापारी बनकर। काया पलटना मुहावरे का क्या अर्थ है? पूर्ण परिवर्तन हो जाना, थोड़ा बदलाव, विकास होना, अवनति होना? तो क्या है? पूर्ण परिवर्तन हो जाना, काया पलटना, पूर्ण परिवर्तन। किस अंग्रेज अधिकारी ने झांसी के शासन पर कब्जा किया था? लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने, लॉर्ड विलियम ने? तो किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने किया था। अगला प्रश्न है, बिठूर के पेशवा का क्या नाम था? शिव सिंह था, भीमराव था, बाजीराव था या फिर त्रिलोक चंद्र राव था?
तो क्या था उनका नाम? उनका नाम था बाजीराव। क्या था बिठूर के पेशवा का नाम? बाजीराव। अगला प्रश्न है, बातों बातों में मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बातों बातों में मुहावरे का सही अर्थ क्या है? कठिन कार्य करना, सरलतापूर्वक, दृढ़तापूर्वक, दुर्लभ कार्य। तो क्या है? सरलतापूर्वक, यानी कि आसानी से कोई भी काम कर लेना, यानी बातों बातों में काम का हो जाना। अगला प्रश्न है, लखनऊ का कौन सा आभूषण प्रसिद्ध था? कंगन, नथ, लखनऊ का कौन सा आभूषण प्रसिद्ध था? कंगन, नथ, टीका, नौलखा, हार। तो कौन सा प्रसिद्ध था? नौलखा हार प्रसिद्ध था। कौन सा आभूषण प्रसिद्ध था? नौलखा हार। कुटियाओं में थी विषम वेदना का क्या तात्पर्य है? छोटे छोटे घरों में पीड़ा, गरीब जनता का दुखी होना, झोपड़ियों में रहने वाले लोगों की गरीबी, गरीब भारतीयों का अपमान। तो क्या था इसका? गरीब जनता का दुखी होना। क्या है? गरीब जनता का दुखी होना, यानी बहुत ही कष्ट देते थे अंग्रेज उनको, गरीबों को बहुत ही दुखी किया करते थे, यानी तंग किया करते थे, कष्ट बहुत ज़्यादा थे। किसके मन में पुरखों का अभिमान था? अगला प्रश्न है, किसके मन में पुरखों का अभिमान था? राजाओं के मन में, अंग्रेजों के मन में, भारतीय वीरों के मन में, कर्मचारियों के मन में? तो किसके? भारतीय वीरों के मन में पुरखों का अभिमान था, अपने पूर्वजों का, यानी अपने पूर्वजों पर अभिमान किया करते थे। स्वतंत्रता की भावना का उदय कहाँ से हुआ? अंतरात्मा से, उपदेश से, भय से, या फिर कष्ट से? तो मैं पीछे पढ़ा था कि जनता बहुत दुखी थी, उनको कष्ट बहुत ज़्यादा दिए जाते थे। तो किस चीज़ से था? कष्ट से। अगला प्रश्न है, भारत के इतिहास में किनके नाम अमर रहेंगे जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, जो सन 1857 की लड़ाई में शहीद हुए? किनके नाम? जो सन 1857 की स्वतंत्रता की लड़ाई में शहीद हुए थे, जो चुपचाप घरों में बैठे थे, जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष नहीं किया। तो किनके नाम अमर रहेंगे? जो सन 1857 की लड़ाई में शहीद हुए थे। कौन सा अंग्रेज सेनापति रानी लक्ष्मीबाई के आगे टिक नहीं सका था? लॉर्ड डलहौजी, लेफ्टिनेंट हैरी, लेफ्टिनेंट वॉकर, कर्नल विलियम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लेफ्टिनेंट वॉकर, रानी लक्ष्मीबाई के आगे टिक नहीं सका था। रानी ने झांसी से निकलकर किस राज्य पर अधिकार किया था? रानी ने झांसी से निकलकर किस राज्य पर अधिकार किया था? लखनऊ पर, ग्वालियर पर, कानपुर पर, या फिर दिल्ली पर? तो कहाँ पर अधिकार किया था रानी ने? ग्वालियर पर। कहाँ किया था? ग्वालियर पर अधिकार रानी ने किया था। कान्हा और मंदरा नाम की सखियों ने किस अंग्रेज अधिकारी को नीचा दिखाया था? कान्हा और मंदिरा, ये कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई की सखियां थी। किस अंग्रेज अधिकारी को नीचा दिखाया था? जनरल स्मिथ को, लेफ्टिनेंट वॉकर को, लॉर्ड डलहौजी को, या फिर माउंट बेटन को? तो किसको नीचा दिखाया था? यहाँ पर राइट आंसर है हमारा जनरल स्मिथ को। किसको? जनरल स्मिथ को। रानी का पीछा किस अंग्रेज ने किया था? लेफ्टिनेंट वॉकर ने, जनरल स्मिथ ने, जनरल जोसेफ ने, या फिर हुर्रोज ने? तो किसने किया था रानी का पीछा? हुर्रोज ने किया था। अगला प्रश्न है हमारा, रानी लक्ष्मीबाई कितने वर्ष की थी जब वह शहीद हुई? तो कितने वर्ष की थी रानी लक्ष्मीबाई? मात्र 23 वर्ष की। कितने वर्ष की? 23 वर्ष की थी रानी लक्ष्मीबाई जब वह शहीद हुई। रानी लक्ष्मीबाई को कवित्री ने मर्दानी क्यों कहा है? यह इस पाठ का अंतिम प्रश्न है इस कविता का। रानी लक्ष्मीबाई को कवित्री ने मर्दानी क्यों कहा है? रानी ने पुरुषों की पोशाक पहनी थी, रानी ने तलवार हाथ में ली हुई थी, रानी घोड़े पर सवार थी, रानी वीर पुरुषों की भांति वीरतापूर्वक शत्रु से लड़ी थी। तो क्या है इसका राइट आंसर? रानी वीर पुरुषों की भांति वीरतापूर्वक शत्रु से लड़ी थी। तो अगला जो लेसन है वो कर लेते हैं हम। अगला लेसन है हमारा, जो देख कर भी नहीं देखते। जो देख कर भी नहीं देखते। और आज का जो हमारा समाज है शायद उस पर बहुत ही फिट होता है यह नाम, जो देख कर भी नहीं देखते। नहीं, जो मर्जी कुछ भी हो रहा हो समाज में, हम अपनी आंखें मूंद लेते हैं। तो जो इसकी राइटर है वो है हेलन केलर।
तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, जो देखकर भी नहीं देखते पाठ के मूल लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, प्रेमचंद हैं, हेलन केलर हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं। तो कौन है? हेलन केलर है। सी इसका राइट आंसर है। हेलन केलर कहाँ की रहने वाली थी? इंग्लैंड की, रूस की, भारत की या फिर अमेरिका की? तो कहाँ थी? अमेरिका की थी। हेलन केलर का जन्म कहाँ हुआ? कब हुआ? सन 1880 में, सन 1886 में, 1890 में या फिर 1892 में? तो कब हुआ था? अमेरिका में 1880 में। हेलन केलर की मृत्यु कब हुई थी? सन 1938 में, सन 1948 में, सन 1968 में या फिर सन 1970 में? तो कब हुई थी? 1968 में। 80 में जन्म हुआ और 68 में इनकी मृत्यु हुई थी। और कहाँ की रहने वाली थी? अमेरिका की। अगला प्रश्न है, हेलन केलर की मित्र कहाँ की सैर करके लौटी थी? जो मित्र थी हेलन केलर की, कहाँ की सैर करके लौटी थी? बगीचे की, बाजार की, जंगल की, फिर पहाड़ की? कहाँ की सैर की थी उसके मित्र ने? जंगल की। किसकी सैर? जंगल की। प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? प्रकृति की सुंदरता के प्रभाव को, ऋतु परिवर्तन को, विभिन्न प्राकृतिक रंगों को, विभिन्न ऋतुओं को? तो किसे? प्रकृति की सुंदरता के प्रभाव को। हेलन केलर प्रकृति की चीज़ों को कैसे पहचानती थी? देखकर, पूछकर, छूकर या फिर सुनकर? तो कैसे पहचानती थी? छूकर, क्योंकि वह देख नहीं सकती थी, इसलिए छूकर चीज़ों को पहचानती थी। हेलन केलर ने जिंदगी की नियामत किसे कहा है? दृष्टि को, धन को, श्रवण शक्ति को, वाक शक्ति को? हेलन केलर ने जिंदगी की नियामत किसे कहा है? किसे कहा है? दृष्टि को कहा है, क्योंकि यही उनके पास नहीं थी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन पाठों का सार भी करवाऊँ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि हाँ भी पाठ का सार करना है। पहले मैंने कई लेसनों के पाठ के सार कराए हैं, पर मुझे नहीं लगता कि उसमें रुचि दिखाई है आप लोगों ने, इसीलिए मैंने फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही करवाने आरंभ किए हैं। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दुनिया में प्रकृति के विविध दृश्य व रंग किनकी संवेदना को नहीं छूते? जो धनी हैं, जिनकी आंखें हैं, जो कवि हैं, जो सुन सकते हैं? किनकी संवेदना को नहीं सुनते? तो नहीं छूते, सॉरी, आंसर है जिनकी आंखें हैं, यानी जो देख सकते हैं। दृश्य रंग उनके संवेदना को नहीं छूते। लेखिका के अनुसार हम अपने जीवन को किनके द्वारा रंगीन बना सकते हैं? वाणी द्वारा, शिक्षा द्वारा, धन से या फिर आँखों द्वारा? तो किसके द्वारा रंगीन बना सकते हैं अपने जीवन को? आँखों के द्वारा। किसके द्वारा? यह था इस पाठ का अंतिम प्रश्न। अगला जो पाठ है हमारा वो है संसार पुस्तक है। क्या है? संसार पुस्तक है, जो कि जवाहरलाल जी द्वारा रचित है, जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। तो आइए देखते हैं इसके पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, संसार पुस्तक है पाठ के लेखक का क्या नाम है? जैसे कि मैंने अभी पीछे बताया, तो कौन है? जवाहरलाल नेहरू। क्या है? जवाहरलाल नेहरू पाठ के लेखक का नाम है। पंडित जवाहरलाल का जन्म कहाँ हुआ था? पंडित जवाहरलाल का जन्म कहाँ हुआ था? ए इलाहाबाद में, बनारस में, लखनऊ में या फिर कानपुर में? तो कहाँ पर हुआ था? इलाहाबाद में। कहाँ हुआ था पंडित जवाहरलाल का जन्म? इलाहाबाद में। नेहरू ने यह पत्र किसे लिखा था? तो संसार एक पुस्तक है, यह क्या है? एक पत्र है। इसकी विधा क्या है? पत्र है। तो किसे लिखा था? बहन पंडित लक्ष्मी को, पत्नी कमला नेहरू को, बेटी इंदिरा को, पिता मोतीलाल नेहरू को? तो किसे लिखा था? बेटी इंदिरा को। अगला प्रश्न है, जब यह पत्र लिखा था तब इंदिरा कहाँ रहती थी? लखनऊ में, कलकत्ता में, बनारस में या फिर मसूरी में? तो कहाँ रहती थी इंदिरा? मसूरी रहती थी। कहाँ रहती थी? मसूरी रहती थी। इस पत्र में नेहरू जी ने क्या उपदेश दिया है? पुस्तकें पढ़ो, संसार के विषय में जानो, घूमना फिरना चाहिए, खेल कूद में भाग लेना चाहिए। तो क्या कहा है? संसार के विषय में जानो। लेखक ने प्रकृति के अक्षर किसे कहा है? लेखक ने प्रकृति के अक्षर
किसे कहा है? शब्दों को, नदियों को, प्रकृति की छोटी बड़ी वस्तुओं को, किसी देश को? तो किसे? प्रकृति की छोटी बड़ी वस्तुओं को क्या कहा है? प्रकृति के अक्षर कहा है। लेखक के अनुसार लाखों वर्ष पूर्व धरती पर कौन रहता था? कोई नहीं, आदमी, पशु, पक्षी। तो कौन रहता था? कोई नहीं रहता था। लेखक के अनुसार धरती पर लाखों वर्ष पूर्व कोई नहीं रहता था। अगला प्रश्न है, संसार की प्राचीनता का हाल कैसे जाना जा सकता है? पुस्तकों से, नक्शे से, प्राकृतिक वस्तुओं से, जंगलों से। तो कैसे जाना जा सकता है? प्राकृतिक वस्तुओं से प्राचीनता का हाल जाना जा सकता है। लेखक ने अपने इस पत्र में किसकी कहानी बताई है? सागर की, एक गोल चमकीले पत्थर के टुकड़े की, जंगल की, आकाश की। तो किसकी कहानी बताई है? एक गोल चमकीले पत्थर की है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। गोल चमकीला पत्थर अपनी यात्रा कहाँ से आरंभ कर सकता है? सागर तट से, पहाड़ी नदी के तट से, पहाड़ी चट्टान से, लघु सागर तट से। तो कहाँ से पूरा कर सकता है? राइट आंसर है हमारा पहाड़ी चट्टान से। गोल चमकीला रोड़ा अगर और आगे बहता रहता तो क्या बन जाता? हीरा, मोती, सोना या फिर रेत? तो क्या बन जाता? रेत बन जाता। क्या बन जाता? रेत बन जाता। अगला प्रश्न है, नेहरू जी द्वारा इंदिरा को लिखे गए पत्र किस पुस्तक में संकलित हैं? हिंदुस्तान का इतिहास, स्वतंत्रता के बाद हिंदुस्तान, पिता के पत्र, पुत्री के नाम, जवाहरलाल के लेख। तो किसमें है? पिता के पत्र, पुत्री के नाम। यह हमारी एनसीईआरटी 11th में भी शायद यह पार्ट है, पिता के पत्र, पुत्री के नाम। तो यह था हमारा आज का अंतिम प्रश्न। आशा करती हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि मेरी क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ क्लास को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं इसे अगली क्लास में फिर। आज हम ये इसके पूरे प्रश्न जो हैं एनसीईआरटी टीजीटी हिंदी को कंप्लीट कर लेंगे। अगले जो पार्ट रहते हैं तो तीन लेसन और रहते हैं, उसको कंप्लीट करके फिर हम 7th की जो हिंदी है उसको स्टार्ट कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।